अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमें यूएसए के सप्लायर किस तरीके से ढूंढने हैं। अब आप तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम सीख रहे हैं। आप ये सोचें कि जी यूएसए का सप्लायर ढूंढने के लिए मुझे अमेरिका जाना होगा। बिल्कुल नहीं जाना होगा। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि मैं आपको जितनी चीज़ें समझाऊंगा और सिखाऊंगा, ये सब चीज़ें आपके घर बैठे होंगी। अगर मैं आपको कहूँ जी हम चाइना से चीज़ लेंगे, वो भी आप घर में बैठ के लेंगे। मैं आपको कहूँ अमेरिका से लेंगे, कनाडा से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, यूके से लेंगे, यूरोप से लेंगे, इंटरनेट के थ्रू लेंगे, अपने घर पे बैठ के लेंगे। तो इस काम में आपको कहीं जाना नहीं है। आप ये अपने माइंड में रखें, इस कोर्स का जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, किसी गाँव के भी आगे गाँव में रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, लैपटॉप है, आप काम कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो यूएसए का सप्लायर ढूंढने के लिए आपको अमेरिका नहीं जाना। आपको सिंपली गूगल पे जाके लिखना है यूएसए सप्लायर्स, यूएसए प्राइवेट लेवल सप्लायर्स, यूएसए होलसेल सप्लायर्स, यूएसए ड्रॉप शिपर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइवेट लेवल में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कोई बंदा ये कह सकता है, अमेरिका में रहने वाला आपका क्लाइंट है, अगर वो कहते हैं जी हम क्यों चाइना से सोर्स करें, हम अमेरिका से क्यों ना कर लें। आप उसे बताएंगे अमेरिका में आपको महंगी मिलेगी प्रोडक्ट, क्योंकि जो अमेरिका में बना रहा है, अगर तो वो अमेरिका में बना रहा है तो वहाँ पे मिनिमम वेज के हिसाब से फी घंटे जो लेबर चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आप इसलिए चाइना से लें कि वहाँ से आपको सस्ती मिलेगी। अगर अमेरिका में रहने वाला बंदा भी जो वहाँ पे बेच रहा है वो चाइना से लेके आया है तो वो भी आपको फ्री में नहीं देगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन आपको रख के देगा। तो इसलिए हम लोग चाइना से सोर्सिंग करेंगे ताकि हमें सस्ती चीज़ मिले। हाँ, इसमें एक और मॉडल ज़रूर होता है, या कोई प्रोडक्ट ही ऐसी है, उसमें कोई सर्टिफिकेशन है या कुछ भी ऐसा है कि वो आपको लोकली सोर्स करनी है, अमेरिका से ही लेनी है, तो फिर आप गूगल से जाके देख लेंगे या थॉमस नेट से जाके देख लेंगे। थॉमस नेट भी आपको सिखाऊंगा। और कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहले सीख चुके हैं, कोई हैं जो आप बाद में सीख लेंगे, लेकिन हर चीज़ सीखेंगे। तो हम प्रैक्टिकली, अब तो वैसे आपको इतना आइडिया हो गया है, अलीबाबा आप सीख चुके हैं, आपके लिए अब कोई चीज़ें मुश्किल रह नहीं गई हैं। फिर भी हम ऐसा करते हैं कि यूएसए सप्लायर गूगल पे किस तरीके से ढूंढते हैं, आइए चेक करते हैं। चलें जी, हम लोग आगे सिस्टम पे। हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने google.com खोलना है अमेरिका का। गूगल भी डिफरेंट कंट्रीज़ का है ना, जिस तरह अमेजोन का मैंने आपको बताया। आप पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी भी और मुल्क में बैठे हैं, अब आपने सप्लायर ढूंढना है यूएसए का। तो आप क्या करेंगे, जब आप पाकिस्तान में बैठ के गूगल खोलेंगे ना, तो गूगल आपकी लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको पाकिस्तान से रिलेटेड रिजल्ट दिखाएगा, या google.pk वो आपको दिखाएगा। लेकिन हमने या google.com.pk आपको दिखाएगा। लेकिन हमने क्योंकि अमेरिका में ढूंढना है तो हम जाके लिख देंगे google.com। google.com हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब हम लिखेंगे यूएसए प्राइवेट लेवल सप्लायर्स। अच्छा, हमने लिखा यूएसए प्राइवेट लेवल सप्लायर्स, गूगल ने हमें दिखा दिए। अच्छा, अब इस पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ ये एडी लिखा आ रहा है, जिनकी वेबसाइट के साथ एडी और नीचे नहीं आ रहा। हम लोग प्रेफर हमेशा करेंगे जिसके साथ एडी नहीं लिखा आ रहा। एडी का मतलब है कि इन्होंने ऐड चलाया हुआ कि इनकी वेबसाइट सामने शो होनी चाहिए, लेकिन जो नीचे हैं वो ऑर्गेनिकली रैंक है। ऑर्गेनिकली का मतलब है लोग उनसे इतनी बाइंग करते हैं या उनकी वेबसाइट इतनी विजिट की जाती है कि जब आप यूएसए के सप्लायर गूगल करते हैं तो वो आपको ये वाले लोग टॉप पे दिखाता है। अब हमारे पास आ रहा है ये e-commerce.ceo.com है। मैं आपको बता रहा था इसी वीडियो में कि अगली वीडियो में मैं आपको थॉमस नेट भी सिखाऊंगा। तो हमारे सामने ये थॉमस नेट आ भी गया, यहाँ पे ये देखें ऑर्गेनिकली आ गया, क्योंकि थॉमस नेट पे हम सीखेंगे मेनली यूएसए सप्लायर्स के बारे में, और वो हमें सबसे ज़्यादा यूएसए के ही सप्लायर्स दिखाता है। तो आप गूगल पे आए, गूगल ने भी आपको ऑप्शन दे दीजिए, आप थॉमस नेट पे देख लें। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे सामने आ रहे हैं ये बेच रहे हैं डायरेक्टली। ऐसी भी वेबसाइट हैं कि जहाँ पे फिर आगे डिटेल है कि ये 20 सप्लायर्स हैं, ये 25 हैं, ये 1000 है, 2000 है। थॉमस नेट पे डिफरेंट फैक्ट्रीज वालों ने अकाउंट बनाया हुआ है, डिफरेंट सप्लायर्स ने अकाउंट बनाया हुआ है। इसी तरह ये ई-कॉमर्स CEO आ रहा है हमारे पास ऊपर। अच्छा, अब देखें अलीबाबा भी उसने दे दिया हमें यहाँ पे, क्योंकि अलीबाबा पे भी आप यूएसए से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। अलीबाबा पे पूरी दुनिया से लोग बेचते हैं। आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें कि आपको सिर्फ यूएसए के लोग देखने हैं, यूएसए के सप्लायर देखने हैं, आपको वो भी दिखा देगा। हमारे पास ये नीचे shopify.com आ रहा है। ये कितनी डिटेल्स हमारे सामने आ रही है। हम ऐसा करते हैं, किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं
क्योंकि अली बाबा हम सीख चुके हैं, थॉमस नेट हम प्रैक्टिकली अगली वीडियो में सीखेंगे। हम इसके अलावा किसी पे क्लिक करते हैं, हम करते हैं जी e-commerce.ceo.com पे। हम इस वेबसाइट को देखते हैं। पहले वो हमें बता रहे जी प्राइवेट लेबल क्या है, वो हम बात कर चुके हैं इस पे कि प्राइवेट लेबल है आपका अपना ब्रांड, जो आप अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपका प्राइवेट लेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स आपने किस तरीके से ढूंढने हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमें यूएसए के दिखा दो। अब उसने यहाँ पे भी थॉमस नेट सामने आ गया, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए सोर्सिंग के लिए, इसलिए ये हर जगह पे ऑर्गेनिकली रैंक है और हमारे सामने आ रही है। अली बाबा भी हमें पता है ऑलरेडी, हम उस पर बात कर चुके हैं, हम उसको सीख चुके हैं। हम नीचे जाके और देख लेते हैं। अब ये देखें, ये डिफरेंट हमारे पास सप्लायर्स आ रहे हैं यहाँ पे। वो हमें बता रहा है कि जी ये मोशी लेदर बैग जो हैं प्राइवेट लेबल में, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनसे ख़रीद सकते हैं। फिर आप देखें नीचे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप किसी पे भी क्लिक करें, किसी के पास भी जाएं, किसी की भी डिटेल लें, आप उनसे कांटेक्ट करें और अपनी प्रोडक्ट ख़रीदें। अब ये आपके पास फॉर्मेलिटी के लिए है ये भी, क्योंकि अली बाबा एक बड़ी साइट है, वहाँ पे बेहतर सप्लायर्स होते हैं। बेहतर सप्लायर इस तरीके से कि एक ही जगह पे आप जब एक ही कैटेगरी में जाते हैं तो आपके पास उस कैटेगरी के सारे सप्लायर दिखाता है आपको। जबकि गूगल पे हमने लिखा है प्राइवेट लेबल सप्लायर्स, हमने कोई खास प्रोडक्ट नहीं लिखी। खास लिखेंगे तब भी आएंगे, लेकिन इररेलेवेंट भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम मेनली तो अली बाबा या थॉमस नेट को यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास ये हमें वो बता रहा है कि ये मोबाइल एसेसरीज वाला भी है जी प्राइवेट लेबल का सप्लायर, ये ऊपर एक फूड वाला भी हमारे पास गुजर गया, अब ये चॉकलेट्स भी आ गई हमारे पास, हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी आ गई हमारे पास। अब हम इस पर किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं जी। ये हमने एक पे क्लिक कर लिया नेचुरल स्किन केयर पे। अब उसने हमें उसकी वेबसाइट खोल के दे दी, यानी कि पहले हम देख रहे थे क्या क्या है। अब जिससे हमें खरीदना है या जिससे हम राब्ता करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक किया मैंने, और ये कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट करूंगा इनसे, या ये इनका ईमेल एड्रेस आ रहा है मैं इनको ईमेल कर दूंगा, या ये कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया तो देखें ऑफिस का नंबर भी आ रहा है, टोल फ्री नंबर भी आ रहा है, फैक्स नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी। तो अब मैं इनसे राब्ता कर लूँगा जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आप यूएसए में हैं, आप मुझे बताइए मुझे प्रोडक्ट आप कितने में देंगे। अली बाबा पे हम इंटरनली उनसे चैट करते थे अली बाबा के सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे हम उनसे ईमेल पे बात करेंगे या उनसे कॉल पे बात करेंगे। लेकिन इवेंचुअली जब आपकी डील होगी, जब आपकी डील लॉक होगी, जो आप उनसे फाइनल बात करने होंगे वो सब आपका ईमेल पे होगा, कॉल पे नहीं होगा। और कॉल पे आपने करना भी नहीं है, जो भी बात हो वर्बली नहीं करनी आपने। जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, कोई भी बात है तो वो रिटन फॉर्म में होती है, चाहे वो ईमेल पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, वीचैट पे हो, लेकिन रिटन फॉर्म में होती है, वो किसी फाइल की सूरत में होती है, वो किसी डॉक्यूमेंट की शेप में होती है। तो आपने इनसे बात कर लेनी है, उसके बाद आप इनसे प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें वो आपका मसला है। यह तरीका यह है कि यहाँ पे आप इनको अपनी डिटेल दे दें, अपना नाम, फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, अपना फ़ोन नंबर दे दें, मोबाइल नंबर दे दें, कंपनी का नाम, कंट्री, स्टेट, सब कुछ, और उसके बाद ये नीचे सबमिट कर देंगे आप इसको, सबमिट कर देंगे आप इसको। जब आपने सबमिट कर दिया तो उनके पास आपकी क्यूरी पहुंच गई, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल या ईमेल करेंगे, जी आपने हमारी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल किया था तो बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अब इसको हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें एक ही चीज़ है, तो आप लोग इसकी अब खुद से प्रैक्टिस करें। गूगल पे जाएं, सप्लायर्स देखें, फिर एक वेबसाइट पे जाएं, वो आगे और सप्लायर दे रहा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने सिर्फ ये वीडियोस देख नहीं लेनी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ हर वीडियो के बाद आपने वो खुद से प्रैक्टिकली करके देखना। सोर्सिंग अब आप लोगों को पता है कि क्या होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने बेचनी है उसको जो खरीदने का प्रोसेस है इसको हम सोर्सिंग कहते हैं। अभी हम लोग एक और वेबसाइट देखने जा रहे हैं, थॉमस नेट। अच्छा, थॉमस नेट हम क्यों देखने चाह रहे हैं? एक तो इसलिए देखने जा रहे हैं कि मेनली हम लोग बात करें सारी प्राइवेट लेबल की, कि अपने ब्रांड की सोर्सिंग। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है, होलसेल एक मॉडल है, या हर चीज़ आप सीख चुके हैं या सीखेंगे। तो ड्रॉप शिपिंग या होलसेल मॉडल में आप सोर्सिंग के लिए थॉमस नेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली आपको अमेरिका के सप्लायर्स दिखाता है। अगरचे इस पर भी आप बाकी सप्लायर्स भी देख सकते हैं, हर ऑप्शन होती है। जिस तरह अली बाबा है तो मैं आपको इस पर भी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। इसकी सादा सी एग्जाम्पल जो मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्रॉपर्टी लेने की, आपने लाहौर में एक जगह खरीदनी है, आपको कोई बताता है कि जी ABC के नाम से एक डेवलपर है, एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, वो आपको गाइड करेगा।
तो अगर आपको कोई दूसरा बंदा कहता है जी XYZ को भी देख लें, आप कहेंगे जी हमें तो ABC का बताया गया था। भाई ABC बताया गया था, XYZ भी मौजूद है, WTC भी मौजूद है, बहुत सारे लोग होते हैं। आप एक ही चीज़ लेने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने फाइनलाइज किसको करना है। तो थॉमस नेट को अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लोगों ने थॉमस नेट खोल लिया, अभी प्रैक्टिकली हमारे सामने है। अच्छा, एक चीज़, थॉमस नेट को हम बिल्कुल इसमें जो मेन चीज़ें देखने वाली हैं वो देखेंगे, बाकी जो आप 90% केसेस में यूज़ ही अलीबाबा करेंगे। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि थॉमस नेट से भी सोर्सिंग होती है और थॉमस नेट होता क्या है। यहाँ भी उसी तरह, ये देखिए मैंने खोला हुआ सामने thomasnet.com, यहाँ पे हमने लिख दिया जी पिलो। पिलो लिख के एंटर किया, इसने हमें पिलोस के अब ये सप्लायर दिखाना शुरू कर दिए, जिस तरह कि हमने अलीबाबा पे देखा था। अब उसी तरह से यहाँ पे भी सप्लायर आ रहे हैं हमारे सामने, डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अभी ये जो सप्लायर मेरे सामने है, इसका यहाँ पे व्यू सप्लायर और कॉन्टैक्ट आ रहा है, लेकिन ऊपर एक सप्लायर गुजरा है, उसका आ रहा है, ये देखिए व्यू सप्लायर, कॉन्टैक्ट और व्यू कैटलॉग। अब ये व्यू कैटलॉग क्या है? कैटलॉग होता है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी सप्लायर और क्या क्या बेचता है और उसके पास क्या क्या है। मैं तो पिलो लेने आया, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं व्यू कैटलॉग पे जाके अगर क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि और क्या क्या बेच रहा है। चले हम क्लिक कर लेते हैं। हमने व्यू सप्लायर पे क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। उसी तरह रिक्वेस्ट कोड बता चुका हूँ आपको अलीबाबा में, कॉन्टैक्ट सप्लायर, ये हमारे पास सप्लायर आ गया, ये कॉल सप्लायर की ऑप्शन आ रही है, ये वेबसाइट इसकी आ रही है, ये इसकी लोकेशन आ रही है, ये सप्लायर की डिटेल हमारे पास आ गई है। और ये मेड इन USA, प्रोडक्ट्स मेड इन USA आ रहा है हमारे सामने। और अगर हम इस पे क्लिक नहीं करते, यानी हम वापस चले जाते हैं और वापस आके हमने फिर पिलो लिखा। अब आपको मैंने एक टैब पे क्लिक करके बता दिया, तो आपको पता चल गया कि इस पे क्लिक करने से क्या होता है। तो हम क्योंकि अलीबाबा में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डिटेल में सीख चुके हैं, तो अब हम एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। पिलो लिख के हमने सर्च पे क्लिक किया, हमारे सामने दोबारा अभी पेज ओपन हो रहा है। और उसी तरह अब व्यू सप्लायर पे हमने किया था, तो सप्लायर की डिटेल आ गई थी, कॉन्टैक्ट, ईमेल या चैट के थ्रू आप इससे बात करेंगे। व्यू कैटलॉग, व्यू कैटलॉग ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पास और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये फैक्ट्री या ये सप्लायर पिल्लोस के अलावा और क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखिए हमारे पास आ गया जी, वो बता रहा है जी हम ये पैकेजिंग मटेरियल भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। डिफरेंट तरह के बैग्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की पैकेजिंग्स आ रही हैं। अब वो कहते हैं जी मैं आपको पिलो भी बना दूंगा, डिफरेंट तरीके के बैग्स भी बना दूंगा, कैरी बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, ये सब डिटेल हमारे सामने आ रही है। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हैंगर। हैंगर लिख के हमने इसमें एंटर किया, इसने हमें हैंगर के सप्लायर देना शुरू कर दिए। ये उसी तरह व्यू सप्लायर, कॉन्टैक्ट और व्यू कैटलॉग। किसी का कैटलॉग हमारे पास नहीं भी आ सकता। ये देखें, ये इस पे हमारे पास सिर्फ व्यू सप्लायर और कॉन्टैक्ट आ रहे, कैटलॉग नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने हैंगर ढूंढा तो मैंने लिखा ऑल रीजन्स। ऑल रीजन का मतलब है कि जितनी भी स्टेट्स हैं USA में। हम लोग कहते हैं जी नहीं, हमें सिर्फ फ्लोरिडा से दिखा दे, तो हमने फ्लोरिडा पे क्लिक किया और ये सर्च किया, तो अब हमें ये सप्लायर वो दिखाएगा जो सिर्फ फ्लोरिडा से हैं। हो सकता है ना, अमेरिका में रहने वाला एक बंदा है, वो कहता है जी मैं अपने करीब से सोर्सिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद जाके देख सकूँ। अब इतना बड़ा मुल्क है, वो कहे जी मैं दूसरी स्टेट में चेक करने के लिए क्यों जाऊँ, मुझे अब मेरे करीब का सप्लायर देख ले। तो करीब का सप्लायर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि रीजन आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें हमारे सामने ऊपर आ रहा है ये जॉनसन ब्रोज आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं फ्लोरिडा से नहीं जी, कैलिफोर्निया से देखना है जी हमने। हम ये कैलिफोर्निया सदरन में आ गए, हमने यहाँ पे एंटर किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जॉनसन ब्रोज जो है, इसने क्या किया हुआ है कि ये कैलिफोर्निया में भी अवेलेबल है। इसने ये नीचे लिखा है सर्विंग सदरन कैलिफोर्निया, पहले लिखा आ रहा था सर्विंग फ्लोरिडा। लेकिन कोई सप्लायर ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ एक लोकेशन पे बेस करता हो, दूसरी लोकेशन पे ना हो, उसने वहाँ पे अपना कोई ऑफिस नहीं बनाया हुआ, वो वहाँ पे उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये जब आप सोर्सिंग कर रहे होंगे, आपकी मर्जी है, बेहतर है कि आप ऑल रीजन पे करके ही चेक करें। लेकिन सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है, मेनली तो हम लोग अलीबाबा ही यूज़ करते हैं।
चलें जी, आप लोगों ने थॉमस नेट देख लिया, वैसे ही था जैसे अली बाबा है। क्या डिफरेंस था? सरफेस चेंज था। अली बाबा की कलर स्कीम और थी, इनकी और है। वहाँ पे जेम्स आ रहे थे, यहाँ पे जेम्स नहीं आ रहे। तो मेनली ये सारा काम एक जैसा ही है। यही बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने अमेज़ॉन VA का ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, आप जो वर्चुअल असिस्टेंट अगर हम बात कर लें, अमेज़ॉन को साइड पे कर दें, ये इसी तरह है। जब आप ये स्किल सीख जाएंगे, आप इसी स्किल की बेस पे दूसरी मार्केट प्लेसेस, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी पे भी काम कर सकेंगे। आप उसकी सर्विसेज भी दे सकेंगे। जैसे आपको अली बाबा यूज़ करना आता था, जब मैंने आपको अली बाबा सिखा दिया, आपको थॉमस नेट कितना ईजी लगा है। इसी तरह जब आप अमेज़ॉन सीख जाएंगे, आपको बाकी सारी चीज़ें भी आसान लगना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सैंपल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सैंपल क्या है और इवैल्यूएशन क्या है, पहले हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैंपल ये है कि जब भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है, यानी अली बाबा के थ्रू, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग हो गई आपकी, आपने फाइनल कर लिया कि आपने क्या बेचना है अमेज़ॉन पर। हमने एग्जांपल ले ली पिलो की जी, हमने फाइनल किया कि हम पिलो बेचेंगे। अब हम डायरेक्टली ऑर्डर नहीं प्लेस कर देंगे, हम उसका सैंपल कॉल करेंगे और सैंपल 3 लोगों से सैंपल मंगवाएंगे हम। और पहले हम देखेंगे, जो मैंने आपको असूल बता दिए, 5 टिप्स जो बता दी, जेम्स देख लिया आपने, हर चीज़ वेरीफाइड है, 2 साल से पुराना है, सब कुछ चेक कर लिया अब आपने। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे होंगे, 10 से 15 लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर उनमें से कोई 3 आप फाइनल करेंगे जिनसे आप सैंपल कॉल करेंगे कि जी आप अभी मुझे 1 पिलो भेजें, मैं देखूँ तो सही कि आप पिलो कैसा बनाते हैं। चलें जी, अब आपके पास वो आ गया जो आपने एक बंदे से ऑर्डर किया, 3 डिफरेंट लोगों से आपने पिलोज ऑर्डर किए, तो ये आपने सैंपल ऑर्डर किया। और अब जब आपने उस सैंपल को देखना है ना, तो उस देखने के अमल को हम कह रहे हैं इवैल्यूएट करना। आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये सैंपल किस तरह का है। अच्छा, अब ये कि इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे इवैल्यूएट करेंगे जी, अगर आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है, आपने सैंपल मंगवा लिया, आपको क्या पता कि ये ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अपने कंपेटिटर का भी सैंपल कॉल करते हैं। जो हमने हंटिंग में सीखा ना कि कंपेटिटर आपने एक चूज़ किया, हीलियम 10 में हमने सीखा था कि आपने सोचा कि मैंने इस बंदे को कम्पीट करना है, या जो बंदा उस प्रोडक्ट में टॉप पे बैठा हुआ है, आपने उसका सैंपल मंगवाया। और इधर से चाइना से हम, क्योंकि एग्जाम्पल हम चाइना के ले रहे हैं ना, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, अली बाबा के थ्रू आपने चाइना से भी एक सैंपल कॉल कर लिया। यानी फॉर एग्जाम्पल हाफिज अहमद अमेज़ॉन पे पिलो बेच रहा है, तो आपने हाफिज अहमद की शॉप से एक पिलो ले लिया और उधर आपने चाइना में 3 डिफरेंट सप्लायर से भी पिलो मंगवा लिए। अब आपके सामने मेरा पिलो भी पड़ा हुआ है जो मैं बेच रहा हूं ऑलरेडी अमेज़ॉन पे, जिस पे रिव्यूज भी आ रहे हैं, ऑलरेडी सेल हो रही है। और दूसरी तरफ आपके पास वो सैंपल भी हैं जो आपने सप्लायर से मंगवाए हैं। अब आप देखेंगे कि अच्छा, जो अमेज़ॉन पे ऑलरेडी बिक रहा है पिलो वो कैसा है, और ये जो इसके साथ के मैंने सैंपल मंगवाए हैं वो कैसे हैं। फिर आप उन तीनों में से देखेंगे कि उन तीनों में से कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है उस पिलो के साथ जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पर बिक रहा है। अब आप इसको आपस में देखेंगे, आपको जो बेहतर लगेगा सप्लायर, उससे फिर आप जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने का सिंपल सा तरीका होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि आप उससे जो चैट करेंगे, आप उससे फाइनल करते हैं जी मुझे ऑर्डर प्लेस करना है आपसे, वो आपको एक लिंक भेज देगा पेमेंट गेटवे का। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है, अली बाबा के थ्रू करना है। अगर आप उसके बाद उससे व्हाट्सएप पे बात करना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे आपको लिंक आता है, पे कर देते हैं, अली बाबा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कल को आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप अपने क्लाइंट को कुछ भी नहीं बता सकते। आपके क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज ही नहीं था। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। आपको सप्लायर वहाँ पे होते हैं, हर तरह के सप्लायर होते हैं पूरी दुनिया में, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा। आपका सप्लायर आपको कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, आप मेरे भाई हैं, मसले की बात ही कोई नहीं है, आ जाए व्हाट्सएप पे बात करते हैं। आपने नहीं करनी, बातें जितनी मर्जी करें व्हाट्सएप पे, ऑर्डर प्लेस नहीं करना। ऑर्डर आपने उसे कहना है कि मुझे अली बाबा की चैट में आप लिंक भेजें, मैं वहाँ पे आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो वो जो आपको लिंक भेजेगा उस पर क्लिक करके आप पे करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उस दिन से। सैंपल भी इसी तरह कॉल करेंगे और उसके बाद जब आपने दोबारा ऑर्डर प्लेस करना होगा, जो आप मेन ऑर्डर अब प्लेस करने जा रहे हैं, सैंपल में तो आपने एक पीस मंगवाया ना, अब उसके बाद आप जा रहे हैं उससे 1000 या 2000 या 3000 यूनिट खरीदने। तो जब आप ये यूनिट खरीदने जाएंगे तो ये आपका मेन ऑर्डर प्लेस होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पेमेंट जो इसमें होती है वो 30% आप एडवांस करते हैं
जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 70% आप इंस्पेक्शन के बाद करते हैं। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन ये है कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया, फॉर एग्जांपल चाइना में रेडी हो गया, आपने एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी हायर की जो जाके आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगी, देखेगी उसको कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर 100 पिलोज थे आपके, तो वो 100 में से अगर एक बॉक्स में 10 पिलोज हैं तो वो रैंडमली 3-4 बॉक्सेस खुलवाएंगे, उसमें 2-2 पिलोज चेक कर लेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे जी ओके है, आप फाइनल पेमेंट कर दें। फिर आप फाइनल पेमेंट करेंगे। अगर आपने इंस्पेक्शन से पहले फाइनल पेमेंट कर दी और उसके बाद इंस्पेक्शन में कोई मसला आ गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप अपने क्लाइंट के पैसे डुबो देंगे। जब आपने पे कर दिया, पे करने के बाद किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो कहते हैं जी इंस्पेक्शन जो है वो हम वीडियो कॉल पे करवा लेंगे या इंस्पेक्शन हम करवा लेंगे सामान उठवाने के बाद। आप दो तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं ना। एक आप फैक्ट्री वाले को कहते हैं जी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ये प्रोडक्ट लाहौर में मेरे घर पे मिलनी चाहिए। एक आप उसे कहते हैं जी आप रेडी करके रख दें, मैं किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करूंगा और वो आपकी फैक्ट्री से सामान उठा के और मुझे भिजवा देगा। शिपिंग मैं आपके जिम्मे नहीं डालता, शिपिंग मेरी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें प्रॉब्लम बाज़ दफ़ा लोग ये बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं जी अपने शिपिंग एजेंट को कहते हैं कि फैक्ट्री से सामान उठाओ, उसके बाद मुझे वीडियो कॉल करो और इंस्पेक्शन कर लो, सिर्फ $200 या $300 बचाने के लिए। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आप $10,000, $20,000, $30,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, $200-300 बचाने के लिए आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं। तो आपने उसको बताना है हम इंस्पेक्शन कंपनी हायर करेंगे, वीडियो कॉल पे वो इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप सामान उठवाने के बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामान आप तब उठाएंगे जब आप उसे पेमेंट कर देंगे सप्लायर को, और जब आपने उसे पेमेंट कर दी तो उसके बाद वो किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। ये आपने प्लीज़, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बहुत से सप्लायर्स मिलेंगे जो इतनी प्यारी और इतनी मीठी बातें करेंगे कि आपने ज़िंदगी में कभी इतनी मीठी बातें सुनी ही नहीं होंगी, और आप कहेंगे जी ये तो बहुत ही नेक सप्लायर है, तो बहुत ही ईमानदार सप्लायर है, लेकिन वो बाद में ₹1 का भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपने उसे नुकसान आपका ये होगा कि एक तो आपके क्लाइंट के पैसे डूबेंगे, वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जाएगा आपकी प्रोफाइल पे कि जी ये VA गलत है, इसको काम करना नहीं आता। फिर आपको आगे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, फिर आप मार्केट में आके कहेंगे जी Amazon VA तो फ्रॉड है। वो क्यों फ्रॉड है? वो इसलिए फ्रॉड है कि आपने गलत किया। और अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ, माइंड नहीं करना कि आप फ्रॉड हैं, क्योंकि जब आपने फ्रॉड किया, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपने पूरा काम सीखा नहीं, आधी बातें सुन के ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपने फ्रॉड कर लिया। जब आपने फ्रॉड कर लिया, आपको नेगेटिव रिव्यू आ गया, उसके बाद आप कहते हैं जी Amazon फ्रॉड है। Amazon VA फ्रॉड नहीं है, तब तक ये फ्रॉड नहीं है जब तक आप फ्रॉड नहीं करते। तो आपने नॉलेज पूरा सीखना है, एक एक वीडियो पूरी देखनी है, उसमें हर चीज़ पे पूरा अमल करना है। जब आप पूरा अमल करेंगे आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा, जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आप कभी भी नहीं कहेंगे ऑनलाइन ये काम फ्रॉड है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना। और ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? कि आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आपने इंस्पेक्शन हमेशा वहीं पे करवानी है, उस फैक्ट्री में करवानी है, उसके बाद बैलेंस पेमेंट देनी है। बैलेंस पेमेंट देंगे, आपका ऑर्डर वहाँ से शिप होके आपके Amazon वेयर हाउस पे UK, USA, दुबई, जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि MOQ क्या होता है। जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है MOQ। इसको हम कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कि जब आप होलसेल में चीज़ खरीदते हैं ना, तो हर सप्लायर ने अपना एक MOQ सेट किया होता है कि आपने मिनिमम मुझसे इतने यूनिट्स लेने तब मैं आपको दूंगा। अच्छा, उसकी रीज़न क्या, वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ना काफ़ी सारी चीज़ों पे। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए उनको डाई नहीं बनानी पड़ती है, उनकी कॉस्ट आती है। आप उनसे कहें मुझे 10 यूनिट दे दें, वो कहेंगे नहीं, ये हम आपको 10 नहीं दे सकते। तो MOQ नॉर्मली सप्लायर सेट करता है। जब आप अलीबाबा पे जाके देखेंगे, प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा दूंगा, या आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, कि किसी भी सप्लायर से चीज़ लेने जा रहे हैं उसने MOQ सेट किया हुआ है। 500 या 1000 या 100 यूनिट्स, ये इतने आपको मिनिमम खरीदने पड़ेंगे। और वो इसलिए ख़रीदने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि होलसेल में हमेशा ऐसे होता है। होलसेल में कभी ऐसे नहीं होता कि आप जाके उनसे 1 या 2 यूनिट खरीद लें। हर बंदे ने अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से, अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, जो भी उसके खर्चे वगैरह हैं, उस हिसाब से उसने सेट किया होता है कि अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट मिनिमम इतनी खरीदी जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए ना, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए उसको स्पेशल कोई तैयारी करनी है, आप उसे सिर्फ 5 यूनिट ले लें, तैयारी पे उसका $1000 की कॉस्ट आ जाए, आपकी
कॉस्ट प्रोडक्ट की सिर्फ $10 है तो वो 5 यूनिट आपको नहीं देगा ना, $50 का तो वो आपको सामान नहीं देगा 1000 खर्च करके। तो वो आपको कहेगा मिनिमम $10,000 का ऑर्डर दें या 5000 का दें या एटलीस्ट 3000 का दें। तो MOQ ये होगा कि आपने ऑर्डर क्वांटिटी कितने पीसेस करने हैं, ये आपको सप्लायर पहले से बता देता है। इसमें हमने ऐसा इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। जब हम सप्लायर को ईमेल करते हैं पहले तो उसने अलीबाबा पे लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता ईमेल करते हैं, या लिखा होता है तभी ईमेल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने MOQ लिखा है 500, तो हम उससे निगोशिएट करते हैं, नहीं हमें 300 यूनिट्स चाहिए, तो वो देखेगा कि अगर हाँ उसको वायबल है तो आपको 300 यूनिट भी दे देगा। तो MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी।